जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए गेम चेंजिंग। क्यों बोलो? क्योंकि आज आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन लाया। वो क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा, मैं बता रहा हूँ वीडियो के बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। वीडियो के एंड में आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो के बीच बीच में भी, वीडियो के एंड में भी, पूरा सब कुछ बता रहा हूँ। बस देखो, शेयर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना नोट्स के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। टेलीग्राम में 98% चांस है जो आपके पेपर में आने वाले सवाल है ना, वो सब भेजा जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, थोड़ा सा भरोसा रखो अपने भैया पे, बता रहा हूँ सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी थोड़े क्लियर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब देखो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है मेरे भाई? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है प्लांट्स में और एक होता है एनिमल में। क्या होता है भैया? एक होता है पौधे में और एक होता है जानवर में। जानवर मतलब एनिमल्स में। ठीक है, देखना ध्यान से। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे पहला, और फिर प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल में क्या होता है पता है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होता है? नर्वस सिस्टम। किसकी मदद से? नर्वस सिस्टम। वो वाला नर्वस नहीं जो आप हमेशा नर्वस होते रहते हो, वो भी बात अलग है। ठीक है, सो एनिमल्स में ना नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एक होता है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस बोलते हैं। ये क्या होता है भैया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा होता है वो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखो, आपका जो ब्रेन है, दिमाग, उसके साथ एक रीढ़ की हड्डी कनेक्टेड है। क्या है? रीढ़ की हड्डी, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये था आपका खोपड़ी, ब्रेन, और इधर से था आपका स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड। ये जो दो चीज कनेक्टेड दिख रहा है, ये जो दो चीज कनेक्टेड दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, स्कूल के एग्जाम में पूछने जाएगा, टीचर खड़ा करके पूछ सकते हैं अगर बात करोगे क्लास में। तो ये दो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बोलते हैं हम सीएनएस। सो सीएनएस में क्या होता है? एक ब्रेन होता है और दूसरा होता है रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट होता है भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उससे भी कुछ नर्व्स अराइज हो रहे हैं। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, दुखता है ना कभी कभी पीछे बैक पे, तो जो रीढ़ की हड्डी रहती है उस पे भी तो नर्व्स अराइज होते हैं। उसको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। अब जो ब्रेन है, जो खोपड़ी है, ब्रेन खोपड़ी नहीं, ब्रेन, ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं, क्या बोला भैया? ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। समझ रहे हो आप? ठीक, तो देखो, पहला है भैया, पहला क्या? ले लो, पहला दूसरा जो भी हो, पहला क्या है? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कहाँ से शुरू हो रहा है? ब्रेन से। क्या? ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन से हमेशा रहना। कहाँ से शुरू हो रहा है मेरे भाई? ब्रेन से। और जो स्पाइनल नर्व है वो कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से हो रहा है भैया? स्पाइनल कॉर्ड। विसरल नर्व इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो, ब्रेन है जो हमारा दिमाग है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो ब्रेन के बाहर रहता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, और लास्ट वाला रहता है हाइंड ब्रेन। ये तीन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ये ब्रेन के पार्ट्स है, इनको याद रखना बस। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? प्लांट्स कुछ मूवमेंट दिखाते हैं और हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स में भी। जैसे हमारे ह्यूमंस में हॉर्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं। एक एक करके सब समझेंगे, रिवीजन हो जाएगा, बस फोकस बढ़ा के देखते रहना। ठीक है, देखो देखो, अब हम सीखेंगे स्टिमुलाई क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, और इफेक्टर क्या होता है, ये सब सीखेंगे। ठीक है, मान लो आपने रास्ते पे एक डॉगी को देखा, कुत्ते को देखा, ठीक है, और आपके अंदर मस्ती आई, आपके पास पानी का बॉटल था। आपने क्या किया? मस्ती मस्ती में, बचपन में डॉगी था, डॉगी के ऊपर पानी फेंक दिया। तो जैसे आपने पानी फेंका तो कुत्ता क्या हो गया? भागने लगा। तो जब पहली बार पानी टच हुआ, जो पहली बार पानी लगा, एनवायरनमेंट बदला उसका, आराम से जिंदगी जी रहा था, पानी फेंकते ही बोला कौन आ गया यार पानी फेंकने वाला। तो जब एनवायरनमेंट बदला उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। सो पहली बार जो फील हुआ वो था क्या भैया? स्टिमुलाई। अब जब उसके बॉडी में पानी गिरा तो बॉडी के ऊपर कुछ सेल्स थे, समझ, उसके बॉडी के ऊपर सेल्स थे। वो सेल्स कौन थे? रिसेप्टर्स। क्या थे भैया? रिसेप्टर। रिसेप्टर ने क्या बोला? डॉगी के सीएनएस पे सिग्नल भेजा और बोला भाई कोई तो पानी फेंक रहा है, भाग भाग भाग। समझ में आ गया? तो भैया हमारा स्टिमुलाई क्या हो? चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज अ फिजिकल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जब डॉगी के ऊपर पानी फेंका, ठीक है, पानी फेंका तो फेंका ही, रिसेप्टर से सिग्नल सीएनएस पे गया, सीएनएस ने बोला पैर के मसल को भाग भाग भाग, तो भागने लगा। ठीक है, वो इफेक्टर था। ठीक है, मसल जो था वो इफेक्टर था अभी के लिए।
जब वो डॉगी भागा, वो जो रिस्पॉन्स बना, रिस्पॉन्स नहीं बना, आवाज करके भागता है ना जब कुत्ते पे पानी फेंकते हो, हाँ वो था रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या था? रिएक्शन था, बस फाइनल रिएक्शन। सो रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देख ध्यान से भाई, जो रिसेप्टर है क्या है? वो छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप है। क्या है? छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप है। सो ग्रुप ऑफ सेल्स इन सेल्स ऑर्गन क्या डिटेक्ट करता है? वो स्टिमुलस। बस इतना याद रखो, क्या डिटेक्ट करता है? स्टिमुलस। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपके यहाँ से एक सवाल पक्का बनेगा, इंपॉर्टेंट, पूछा ही पूछा जाता है, 1 मार्क का सवाल पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड वाले पूछा जाता है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है, रिसेप्टर फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ से ज्यादा सवाल आता है ना, ऑल्फैक्टरी और गस्टेस्टरी, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसको डबल स्टार मार्क कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस पर स्टार मार्क कर लो। वैसे तुम भी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तुम्हें भी स्टार मार्क कर दो, ठीक है। तो देखो यार, पहला है फोटो रिसेप्टर। फोटो, फोटो मतलब लाइट, क्या है ना, फोटो मतलब लाइट। तो इसका स्टिमुलर क्या हो गया? लाइट। और सेंस ऑर्गन आई। ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री से याद रखना बदबूदार स्मेल, क्या आ रहा था फैक्ट्री में? स्मेल। सो फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री क्या हो जाएगा भाई? इसका रिसेप्टर है, स्टिमुलर स्मेल, ठीक है। और सेंस ऑर्गन क्या होगा? नाक, नाक की तो मदद से हम लोग स्मेल ले पाते हैं। नेक्स्ट है गस्टेस्टरी। गस्टेस्टरी, इसको याद रखना, टेस्ट। देखो टी टी कितने बार है? 1 और 2 बार। जब भी टी टी 2 बार हो तो टेस्ट याद रखना, इसका स्टिमुलर होता है। और टंग, टी से टेस्ट, टे से। फोनो रिसेप्टर, फोन मतलब क्या? ईयर, 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 सुनना, सुनना। सो देखो ईयर साउंड, ठीक है। और थर्मो रिसेप्टर कुछ नहीं होता है, चमड़ा, स्किन, टच वाला फीलिंग यार, मतलब गर्म ठंडा फीलिंग वो वाला, ठीक है। ये टच हो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ऑल फैक्ट्री, गस्टेस्टरी, फोनो रिसेप्टर पे ज्यादा पूछा जाता है सवाल, ठीक है। फोटो में भी आ जाता है कभी कभी, इतना इजी सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरॉन। क्या भैया? न्यूरॉन, ठीक है। क्या है? न्यूरॉन। देखो ध्यान से, न्यूरॉन का ये जो पार्ट है ना, ये जो डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा सीधा बता रहा हूँ, सीधा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, डायग्राम इसका बनाने। सो ये मेरे भाई क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब न्यूरॉन के बारे में कुछ पॉइंट समझो। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है न्यूरॉन का। किसका? न्यूरॉन का सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। इस पे सवाल पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, पर मेन सवाल आता है इसके डायग्राम पे और इसके पार्ट्स पे। ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है ना, सब देखो ऐसा जाल जाल जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं भैया? डेंड्राइट, ठीक है। ये जो था पोर्शन, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो राउंड दिख रहा है ना अंडे जैसा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। और लास्ट में होता है नर्व एंडिंग, और कुछ स्वान सेल, एक्सॉन होते हैं, देख लो ध्यान से। अब ना क्या हुआ इसमें ना, केमिकल इंपल्सिस है, केमिकल सिग्नल है, ठीक है। केमिकल सिग्नल आया बाहर से, बाहर से केमिकल सिग्नल आया आया आया, इसके अंदर जाते ही इलेक्ट्रिकल हो गया। यहाँ से सेल बॉडी से क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हो गया। फिर यहाँ से इंपल्सिस जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस करके जाता है, फिर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन पे चला जाता है। कहाँ? दूसरे न्यूरॉन पे। और यहाँ से निकलते ही केमिकल हो जाता है सिग्नल, फिर वापस न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, फिर दूसरे न्यूरॉन पे जाते हैं केमिकल, ठीक है। तो ऐसा होते रहता है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन पे गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कई बार, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो डेंड्राइट था वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? ले रहा है। क्या कर रहा है डेंड्राइट? भैया बोले भाई हमें इन्फॉर्मेशन दो, हमें जानना है क्या हो रहा है। सो डेंड्राइट क्या कर रहा है? अक्वायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेंड्राइट क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन को अक्वायर कर रहा है। सेल बॉडी, ये जो बीच का बॉडी दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन को लेके पूरे न्यूरॉन में ट्रेवल करवा रहा है, ठीक है। सो सेल बॉडी अक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। एक्सॉन क्या होता है? लंबा फाइबर रहता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है सिनेप्स। मैंने क्या बताया था? एक न्यूरॉन 1 है, एक न्यूरॉन 2 है, इन दोनों के बीच जो गैप है, इन दोनों के बीच जो गैप है इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं भैया? सिनेप्स, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गया डेंड्राइट, डेंड्राइट से गया सेल बॉडी, सेल बॉडी से गया एक्सॉन, एक्सॉन से गया एक्सॉन टर्मिनल। अगला है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। क्या बोला भैया ने? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। मस्कुलर मतलब मसल से कनेक्शन ही होगा, तो क्या है ये? कनेक्शन है किसके अंदर? टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व, मोटर नर्व का एंड और मसल से। क्या? मोटर नर्व का एंड और मसल से। बस आ जाओ, अब देखते हैं नेक्स्ट जो भैया हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं? अब एक चीज समझो, मान लो आपने कुछ मस्ती किया घर पे, पापा ने मारा थप्पड़। क्या मारा? वैसे हमेशा पापा ही मारते थोड़ी है, तो मम्मी ने मारा थप्पड़, मान लो मम्मी ने मारा थप्पड़। जब मम्मी ने पहली बार थप्पड़ मारा, आपका मूड क्या था? हंसी खुशी का था, तो मारा। जो पहली बार टच हुआ, फील हुआ, एनवायरमेंट मतलब उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। याद है? हाँ, चेंज इन एनवायरमेंट, स्टिमुलाई, ठीक है। तो पहली बार मारा हो गया था स्टिमुलाई,
फिर गाल के अंदर क्या थे भैया, रिसेप्टर, कुछ सेल्स थे रिसेप्टर, उन्होंने भेजा किसको सिग्नल, ब्रेन को, बोला कि भाई मम्मी मार रही है भाग जा, ठीक है। तो रिसेप्टर ने भेजा सिग्नल किसको, ब्रेन को, सीएनएस को मान लो या फिर ब्रेन मान लो, जो भी हो, सीएनएस को मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर जो सीएनएस ने बोला माता जी मार रही है, अपनी गर्दन को टेढ़ी करना। सो जो गर्दन की मसल्स थे वो क्या हो गए, इफेक्टर ने क्या बोला, गर्दन का मसल था इफेक्टर, उसने क्या बोला गर्दन टेढ़ी करना, तो यहां से सिग्नल गया इफेक्टर को। फिर रिस्पॉन्स क्या था भाई, डर का माहौल, क्या था, डर का माहौल, ठीक है। ओके, अब जो ये पूरा हो रहा है ना, ये जो रिस्पॉन्स हो रहा है, मारा, मार खाते ही डर गए, कुछ कुछ हो रहा है, ये जो पूरा रिस्पॉन्स, इसमें एक न्यूरॉन भैया रहते हैं जो आपकी मदद करते हैं। मतलब पहली बार मारना और ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि हाँ भाई मार पड़ रहा है, उसमें कोई तो एक रहता है, वो एक कीड़ा रहता है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो ऊपर पड़ा है, ठीक है। अब उसपे कई तरह के न्यूरॉन होते हैं, जैसे कि रिसेप्टर से सिग्नल सीएनएस पे भेजा, कहा भैया, रिसेप्टर से सिग्नल सीएनएस पे भेजा, इस पे होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। कौन होता है भैया, सेंसरी न्यूरॉन। फिर क्या हुआ, सीएनएस ने भेजा रिस्पॉन्स किसको, इफेक्टर को, इसमें था हमारा मोटर न्यूरॉन। कौन था भैया, मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच आ जाता है हमारा रिले वाला, रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन, ठीक है मेरे भाई। तो देखो सेंसरी न्यूरॉन क्या है, देखो, ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है। अभी जब थप्पड़ पड़ा तो चमड़ा जो स्किन था वो भी तो सेंस ऑर्गन था, हाँ ठीक है, उसकी मदद से तो ब्रेन पे सिग्नल गया, दैट्स इट, सेंसरी। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, वो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम सीएनएस टू मसल, याद है, देखो सीएनएस से इफेक्टर, इफेक्टर हमारा कौन था भैया, मसल, कौन था भैया, मसल, ठीक है। रिले न्यूरॉन क्या होता है, वो इसके भी पास आता है और इसके भी बीच में आता है, ठीक है। दे कनेक्ट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, इन दोनों के बीच कनेक्शन बना रहा है, क्या बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है। अब इसमें से एग्जाम में क्या पूछा था, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। देखो मैं आपको ऐसे हवे हवे में नहीं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये है वो है, देखो मैंने 5 साल 10 साल पेपर्स की पूरे एनालिसिस करके बैठा हूँ, मुझे पता है कि उसी टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, घुमा फिरा के उसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में दिख सकता है, तो मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करो, लाइटली मत लेना, सीरियसली लेना, सॉल्व करना, पढ़ लेना। अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बस उसके लिए मेहनत करो। मार्क्स तो ठीक है बट अच्छे परसेंटेज आते हैं ना, तो जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भैया वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री मतलब क्या, अब देखो आपका भैया, आपके भैया इधर चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको जय हिंद बोल रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं, ये सारे क्या है, वॉलेंट्री, क्योंकि मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ ना, ठीक है। क्या मैं जो सांस ले रहा हूँ मैं इसको लंबे समय तक कंट्रोल कर पाऊंगा, क्या मेरा जो हार्ट बीट बज रहा है, धक 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 हो रहा है, क्या मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। तो वो होता है इनवॉलेंट्री, जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। जैसे कि मेरी सोच, उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वॉलेंट्री हो गया। डांसिंग, जंपिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये सब क्या है, वॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री क्या हो गया, हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, वैसे तुम उसको देख के तुम्हारा दिल धक धक करते रहता है, क्या बोलो, बोलते हो ना दिल धक धक धक, तो बहुत जल्दी होता है, बीच में रुक जाता है, भाई कुछ नहीं रुकता विकता कुछ नहीं, रोक नहीं सकता है कोई, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वॉलेंट्री एक्शन क्या है, दिस एक्शन कैन बी कंट्रोल बाय योर ओन विल। तो हम क्या कर सकते हैं, उस एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमारा सोचना और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, राइटिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थिंकिंग वगैरह सब, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, सोचो नहीं कर सकते है ना, हाँ ठीक है। इसमें थिंकिंग, सोचना इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें खाली ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इसके एग्जांपल्स कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, देखो हमारे जो एनिमल्स है उनमें रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छे से दिखता है, इवन हमें भी दिखता है। मान लो आपने क्या किया, आपके भाई ने गर्म पानी लाया, आपको दे दिया, ऐसा ग्लास में पकड़ा, ऊपर से पकड़ा था, आपको पता नहीं था कि भाई ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो आपने बीच से पकड़ा, जैसे आपने बीच से पकड़ा, गरम गरम लगा, हाथ अपने आप पीछे आ गया। क्या आपने उसके लिए सोचा कि भाई पानी गर्म है, पकड़ू कि नहीं पकड़ू, नहीं, अपने आप हाथ पीछे आ गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अगर तो भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बाल्टी में नहीं, ग्लास में पानी ले लेना, तो बाहर योगेश भाई दिखे तो उसके ऊपर ऐसा पानी फेंक दे, अपने आप भाग जाएगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ट्राई मत करना ऐसा एनिमल्स पे, ठीक है, एनिमल्स के साथ कभी भी ऐसा मत करना, मैं बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें थिंकिंग, सोचना इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन हमारा रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इसके जो एग्जाम्पल्स है वहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है।
इधर से आता है एमसीक्यू आता है, रिफ्लेक्स सेक्शन पे डेफिनेशन आ जाता है। आ जाओ रिफ्लेक्स सेक्शन देखो क्या है। गर्म पानी को पकड़ा, ठीक है, बहुत जोर से गरम गरम लगा, लेकिन मुझे बता दो आपका हाथ धीरे धीरे पीछे आता है तो फास्ट आता है, फास्ट सडन क्विक रिस्पॉन्स, क्या होता है वो, ऑटोमेटिक क्विक रिस्पॉन्स, अपने आप आता है। और ये एग्जांपल है, डेफिनेशन आए ये पॉइंट एक लिख देना और ये एक एग्जांपल एक लिख देना, ये डायग्राम लिख देना, एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का सवाल पूछा जाए तो सीधा इसको ड्रॉ कर देना, सीधा नंबर आपके हाथ में, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख सकते हो। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जो पाथवे जा रहा है ना, पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्सेस पास, जो रिफ्लेक्स सेक्शन के वक्त उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है भैया ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन का डायग्राम इंपॉर्टेंट ये वाला, देखो ये बाहर का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन ये वाला पार्ट, मिड ब्रेन और वो हाइंड ब्रेन, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ब्रेन में होता है पहला पार्ट फोर ब्रेन, क्या होता है, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के पास होता है सेरेब्रम, भ्रम मतलब आप भ्रम में जी रहे हो, ठीक है, ऐसे वही तो भ्रम है ना कि बिना पढ़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये तो आपका भ्रम है। तो जब भ्रम कर रहे हो तो आप सोच रहे हो तो थिंकिंग है, क्या है, सेरेब्रम मतलब थिंकिंग, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, क्या, मिड ब्रेन। सो ये जो मूवमेंट हो रहा है हियरिंग रिफ्लेक्सेस वो सारे कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन, मतलब कि जैसे कि आप सोते हो उठते हो तो ये जो साइकिल है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा मिड ब्रेन। सो कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी, ठीक है, भूख लगना वगैरह सब वो सब मिड ब्रेन करता है कंट्रोल, ठीक है। हाइंड ब्रेन, क्या, हाइंड ब्रेन, इसमें होता है सेरेबेलम, बेलम BEL, बेलम 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 मतलब बैलेंस, क्या, सेरेबेलम मतलब बैलेंस एंड पोस्चर। अभी मान लो आपके भैया ऐसे चल रहे, सेरेबेलम है थोड़ा खराब हो गया तो आपके भैया ऐसे चलेंगे, ऐसे, क्या बताओ मैं, मेरे को मीम याद आ रहा है जो इंस्टा पे रिसेंटली वायरल हो गया था, ऐसा चलता था भाई ऐसा। पर अगर आपके भैया का सेरेब्रम, सॉरी मिड सेरेबेलम, भ्रम नहीं, भ्रम तो थिंकिंग, सेरेबेलम, आपके भैया ऐसा स्ट्रेट चले, पोस्चर मेंटेन रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ब्रेन, हमारा जो दिमाग है वो कैसे प्रोटेक्ट होता है, मतलब आप बचपन में कितने बार गिर गए होगे भागते भागते, चोट लग गया होगा, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा भाई इतना गिरा हो इतना सर पे, मेरा दिमाग तो फूट जाना चाहिए, फूटा क्यों नहीं। दिमाग है ना, ब्रेन जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे, जो ब्रेन है ना वो पहले स्कल के अंदर रहता है, मतलब क्रेनियम के अंदर, देखो ध्यान से, ब्रेन इज इन क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल, स्कल पहला बचा रहा है। फिर ना ब्रेन के ऊपर कुछ लेयर्स होते हैं रैप किए हुए, ठीक है, ऐसे लेयर होते हैं, ये ब्रेन है मान लो इसके ऊपर रैप किया है लेयर्स, जिसको बोलते हैं मेनिंजिस, क्या, मेनिंजिस। अब जो वो मेनिंजिस ऐसे बन रहे हैं ना लेयर, उसके बीच में थोड़े फ्लूइड है, वो क्या करते हैं, जब झटका लगता है ना, गिरते हैं तब झटका काट करके लगता है जोर से, उस शॉक्स को ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, शॉक्स को, मैकेनिकल शॉक को ऑब्जर्व करता है। तो देखो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन होते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजिस। फ्लूइड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, इंपॉर्टेंट, ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फ्लूइड रहता है जिसको बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है, रीढ़ की हड्डी, उसपे भी मेनिंजिस होते हैं भैया, क्या होते हैं, उसपे भी मेनिंजिस होते हैं, रैप्ट होता है मेनिंजिस से। और उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं जिसके अंदर 33 बोन होते हैं जिसको बोलते हैं हम वर्टिब्रे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ब्रेन खासकर ज्यादा पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में। अब ग्लैंड्स के बारे में सीखेंगे, 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन बॉडी के बाहर सेपरेट होता है, एंडोक्राइन बॉडी के अंदर। एक्सोक्राइन जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। तो आ जाओ देखो ध्यान से, अब कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स याद करना, याद कर लो इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। कुछ बच्चों का हाइट बढ़ता नहीं है, लंबा नहीं हो पाते, क्यों, उनकी ये हार्मोन की वजह से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, PG से, क्या, PG, P से पिट्यूटरी, G से ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड, क्या, थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन, कितने याद रखो। ये क्या करता है, मेटाबोलाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, कंट्रोल मेटाबोलाइज या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, बस बता दो क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट है भैया गॉइटर। कभी देखा होगा किसी का गला सूज गया है, क्यों सूज जाता है, आयोडीन की कमी से, किसकी, आयोडीन की कमी से। सो गॉइटर कब होता है, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ सारे। यहाँ से 1 मार्क्स सवाल पूछा था, इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के भी आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इधर से आते हैं, हाई ओवर थिंकिंग वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। एड्रिनल क्या है, एड्रिनलिन दे रहा है, और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ठीक है।
पैनक्रियास, देखो पैनक्रियास के अंदर होता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या कर रहा है, सोचो इंसुलिन, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, क्या है डायबिटीज है, तो उसमें क्या होता है शुगर की लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो फिर बाद में उसको क्या दिया जाता है, इंसुलिन की दवा दिया जाता है, ओके। सो पैनक्रियाज में होता है इंसुलिन, इंसुलिन क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, क्या कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। फिर आता है हमारा डायबिटीज, क्यों होता है डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से, किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी से। आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा, भाई एक पेशेंट है उसको डायबिटीज का इशू है, क्यों हो रहा है इशू, क्यों, इंसुलिन की कमी है। तो अगर उसको डायबिटीज से ठीक करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन। ऐसा आता है सवाल, अब मैं क्या करूँ, ऐसे सवाल आते हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स कर लेना, यहाँ से लेके ये पूरा इतना तक पढ़ लेना। अब हमारे मेल के अंदर टेस्टिस होता है, उसके अंदर क्या होता है भैया, टेस्टोस्टेरोन, ये होता है हमारा मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ये होता है ओवरीज में। बस इसमें पूरा रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, बस इतना सही पार्ट है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट भी कोऑर्डिनेट करवाता है, प्लांट भी एक मूवमेंट करता है, क्या करता है, प्लांट भी एक मूवमेंट करता है। प्लांट्स में मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक नास्टिक मूवमेंट, दूसरा आता है ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट मतलब ग्रोथ से रिलेटेड नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए मूव करे, लेकिन ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होगा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ट्रॉपिक मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के रिलेटेड भी है, ठीक है भैया। अब ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आज बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला है फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट, क्या है ना, लाइट। सो ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट या फिर अवे फ्रॉम लाइट, तो ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। हाइड्रो मतलब पानी, सो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर हो जाएगा। जियो मतलब ग्रेविटी, सेम ग्रोथ इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। कीमोट्रोपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड या फिर अवे फ्रॉम केमिकल, कीमो मतलब केमिकल। थिग्मो मतलब क्या आ जाएगा, टच, सो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स ऑफ टच, ऐसे याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। फोटो मतलब लाइट, हाइड्रो मतलब वाटर, जियो मतलब ग्रेविटी, कीमो मतलब केमिकल, थिग्मो मतलब टच, टी फॉर टिग्मो, टी फॉर टच। प्लांट हार्मोन्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन सेल इलोंगेशन कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, सेल इलोंगेशन। सो ऑक्सीजन क्या कर रहा है भैया, प्रमोट सेल इलोंगेशन। पूछा जाता है ऑक्सीजन का सवाल, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिब्रेलिन, सीड डोमेंसी, क्या जिब्रेलिन क्या कर रहा है भैया, सीड जर्मिनेशन, सॉरी डोमेंसी नहीं, सीड जर्मिनेशन। सो हमारा जिब्रेलिन है वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन, ठीक है। सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन याद, मैंने एक बार सीड डोमेंसी पढ़ा था, मतलब ऊपर नीचे कंफ्यूजन था, बट बाद में एनसीईआरटी पढ़ा, समझ में आ गया, ठीक है। साइटोकाइनिन, ये देखो ये था साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, क्या सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, ठीक है। सो साइटोकाइनिन में क्या हो रहा है, प्रमोट सेल डिवीजन और एजिंग ऑफ लीव्स। अब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, अब्सिसिक एसिड फेवरेट क्वेश्चन, साइटोकाइनिन फेवरेट क्वेश्चन। अब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, देखो ज्यादा कुछ नहीं, एक हमेशा अब्सिसिक एसिड की बात हो याद ज्यादा, इनहिबिट्स ग्रोथ, क्या इनहिबिट्स ग्रोथ, देखो अब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इनहिबिट्स ग्रोथ, प्रमोट्स डोमेंसी इन सीड, हेल्प्स प्लांट टू सर्वाइव अंडर स्ट्रेस लाइक ड्राउट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट। इथिलीन, कभी केले का देखा होगा कच्चा रहता है, पक जाता है, क्यों, इथिलीन की वजह से, क्यों, वो मदद करता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, पकने में, ठीक है। चलो आ जाओ, वैसे आप भी पढ़ पढ़ के पक गए होगे लाइफ को लेकर, क्या ही बोलो, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, देखो आ जाओ, इसको देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लेना, इसे भी लिख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रहे 2026 के पेपर में आ सकते हैं 10 सवाल, ठीक है। ब्रेन 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 पार्टी का ऐड कर लेना एकदम ब्रेन, ठीक है। आ जाओ, ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लिखते रहो, बाजू में आ जाता हूँ, चलो लिख लो। हाँ भाई, हाँ भाई इतना लिख रहे हो ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्या टेलीग्राम, टेलीग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ओके बॉस। ये रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और 99% एक्यूरेटी वाले क्वेश्चन है, टेलीग्राम ज्वाइन, बोर्ड एग्जाम से पहले मिलेगा, तुरंत नहीं मिलूंगा, बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।